हम गौरव स्वास्थ्य और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है हमारा मृत्यु का बोध। मृत्यु का बोध साधना से आत्मा तक क्या है, कैसे जाने हम अपने जीते जी मृत्यु का बोध घटित होते हुए, कैसे हम अपने अंतःकरण को जाने, अपने पहचाने, अपने कल को, आने वाले समय को। जो क्रियाएं घटित हो रही हैं वो हमारे मानव रहित जीवन में संभव है। क्यों ना हम इसे जानकर समझें कि ये क्रियाएं हमारे लिए कितनी बाधित हैं कि हम इन क्रियाओं को कर कर इन समय अंतराल में अपने समय से समझकर तो हम समझते हैं कि मृत्यु के बोध में बहुत से महान पुरुषों की अलग अलग रचनाएं और क्रियाएं रही होंगी और हमने समझी भी होंगी, मगर उस पर अमल करना कितना प्रभावशाली हमारे मानव जीवन रहित में होता है। मगर हमारे अंतःकरण में जो बात बैठ जाए और उसे संभल कर चलना चाहिए और ना संभल कर चलेंगे तो हम इस मार्गदर्शन से भटक जाएंगे, जो कि रास्ता ना मिल पाएगा। क्योंकि हम इस मानव जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते हैं और उनको अमल में भी लाते हैं, मगर क्या अमल में लाए हैं वो सही है, क्या कर रहे हैं वो सही है। मगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन ध्यान साधनाओं को, इन क्रियाओं को मृत्यु के बोध से घटित होते हुए आत्मा के अंतःकरण में झांकना है। हमें मृत्यु को घटित होते हुए देखना है। क्यों मृत्यु के बोध में हमें जो मरते मरते जीना है, जीने जीते मरना है, वही मृत्यु का बोध है। हमें अपनी साधना में जाकर ये पता करना है हमारी सांस से लेके आत्मा से क्या संबंध है, हमारे संबंध अगर उससे कितने बारीक है, ये कोई ना बताएगा यहाँ पर आकर कि हम इस जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद यहाँ मर जाता है, मर जाने के बाद क्या वो मृत्यु को घटित होता है? नहीं, क्योंकि मृत्यु को घटित वो नहीं होता है। मृत्यु को घटित होना है इस संसार की क्रियाओं से बाधित होकर ये संसार को छोड़ना और ये मोह माया के जाल से पर ऊपर उठकर अंतःकरण में झांककर परमार्थ स्वरूप अपने अंतरंग आत्मा को जानना ही एक मृत्यु का बोध है। बहुत से लोग आए और चले गए, मगर आज तक का रहस्य बना हुआ है कि मृत्यु का बोध वास्तव में घटित होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम करते हैं, जीते हैं, मरते हैं, करते हैं, मर क्रियाओं के कर्म में रहते हुए, अपने कर्मों को ना झांकते हुए, हमें सही गलत का कोई भी मार्गदर्शन देने नहीं आता। कहता है ये सही, वो गलत है, गलत है, सही है, मगर समझ में तो आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। आप देखते होंगे जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके बाद आनंद भी लेना चाहते हैं, और आनंद मिलता है गलत कर्मों से, अच्छे कर्मों से आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें बहुत लंबे समय का आनंद मिलता है अच्छे कर्मों का। और अच्छे कर्म क्या है ये भी तो जानना है। ये लोगों ने कहा कि दूसरों का भला कीजिए। अरे भला करने के लिए मार्गदर्शन कौन सा सही रहेगा कि भला कीजिए? अरे आज ये दुनिया एक मोह माया का जंजाल बन चुका है। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग कर्मों के अनुसार अपने अपने समझ के परे अपने अपने विचारों को रखा है। उन विचारों से उभरना है हमें, क्योंकि विचार आत्मा को तृप्त कर सकते हैं, मन को तृप्त कर सकते हैं, मगर मृत्यु का बोध नहीं कर सकते। मृत्यु का बोध करना ही संसार से परे होना है, संसार को जानना है। ये ब्रह्मांड और ये हजारों गैलेक्सी, ये क्या है, ये क्या रचित है? ये हमारे मृत्यु की बोध से जीते जी मर जाना ही ये मृत्यु के बोध से संभव है। नहीं तो अन्यथा हम ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए भटकते रहेंगे। इन संसार के हर प्राणी के अंदर ये घटित बोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्योंकि हम सांसारिक कर्मों में बंधे हुए हैं, इन कर्मों से बाहर निकलना है, लोगों को जानना नहीं है।
अपने आप को जानना है। यहाँ लोगों को जानने में लगे हुए हैं और कर्म का बोध भूल कर अपने मन के वहम में बहकते हुए और इस संसार में अटके हुए हो, तो क्या इससे समाज का भला या आपका भला हो रहा है? नहीं, ये गुमराह हो रही है दुनिया और आप भी। इससे अलग होकर ही मृत्यु का बोध होता है। मृत्यु का बोध जब घटित होगा, जब हम अपने अंतःकरण में झांकेंगे, सांस से लेके परमात्मा से लेकर ये क्या है, ये संसार क्या है, खुद में जानना है ना। अगर ऐसे ही हम चलते समय के साथ ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन वो आएगा कि हम ना यहाँ कुछ जान पाए, नहीं जान सकते हैं। अगर जानना है तो हमें एक ध्यान, जो क्रियाएं चल रही हैं उन्हें चलने दो, हवा बह रही है बहने दो, जो निरंतर क्रियाएं अपनी सांस आ रही आने दो, हर क्रिया को देखते रहना है। हर जो चीज ये वायुमंडल से लेकर ब्रह्मांड से लेकर ये सृष्टि से लेकर जो चल रहा है उसे चलने दो, उसे अपने कर्म पर छोड़ दो, उसकी अपनी क्रियाओं पे छोड़ दो और उसे केवल देखना है। देखना एकमात्र मृत्यु का बोध घटित होना होता है। जैसे हम धीरे धीरे अपने कर्मों को झांकते हैं तो मालूम पड़ता है कि कर्म नहीं, ये कोई ज्ञान इंद्रियों का खेल है। और जब ज्ञान इंद्रियों का खेल अब समझते हैं तो और ज़्यादा दलदल में फंसते जाते हैं। तो यह कुछ नहीं, हमें शून्य हो जाना है। शून्य हो जाना ही मृत्यु का बोध है। मृत्यु का बोध होना ही सच्चा परमात्मा से प्रेम है और प्रेम में ही बंधकर इस संसार से तर जाना है, भवसागर से पार जाना है हमें। और इसी तरीके से हम इस दुनिया से अलग और अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो अब मृत्यु का बोध आपके लोगों की समझ में आ गया होगा और हम अगले कुछ नए विचारों के साथ हम मिलेंगे गौरव शास्त्री। और आप सुनते रहे और ध्यान में परमात्मा की मृत्यु के बोध तक जाते रहे। ओम शांति शांति शांति।